अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो ये कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। तो मुद्दा ये है, मेरा सबसे पहला सवाल, ये जो कंटेंट बन रहा है ये अपनी जगह पे इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन द पीपल हु आर वाचिंग इट, ये क्या साइकोलॉजी होती है कि वो सिर्फ दो लोगों को आपस में लड़ता देख रहे हैं और वो इतनी लंबी वीडियो वो देख ही जा रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के गालम गलोच कर रहे हैं, बहुतान तराशी हो रही है, जो भी हो रहा है मामला। लोग जो देख रहे हैं उनसे तो पहले पूछा जाए, देखा जाए कि यार ये तुसी की देख रहे हो, ये क्या माइंडसेट है डॉक्टर साहब? देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और अचानक से गाड़ी जो है वो हिट हो जाती है किसी से भी, तो वहां पर एक जो है वो तमाशा लग जाता है। तमाशा देखने वालों की तादाद ज्यादा होती है, बात को खत्म करवाने वालों की तादाद कम होती है। ऐसे लोग जो तमाशा देखकर, दो लोगों को लड़ता देखकर या दो लोगों को कोई भी खराफात या कोई भी ऐसी चीजें करते देखकर जो है वो खुशी महसूस करते हैं या प्लेयर महसूस करते हैं, ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज हैं। सैडिस्ट पर्सनैलिटीज वो होती हैं जो अपने प्लेयर के लिए, इत्मीनान के लिए, खुशी के लिए जो है वो चीज देखते हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है, और जिसमें तशद्दुद अमेज जुमले या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें बिल्कुल ही कोई फजूल सी चीज हो, जिसका कोई मैटर ना हो, जो कि नेचर से बिल्कुल दूर की बात हो, या नेचुरली जो है वो आम सीन में उसका कोई भी ख्याल आपसे ना मिलता हो, ये सैडिस्ट पर्सनैलिटीज होती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो ये फैमिली व्लॉगिंग चल रही है या ये व्लॉग कर रहे हैं तो ये सारे अपनी फैमिलीज को दिखाकर जो वो क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी समझें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी समझें, तो सूरत हाल ये है कि मौला अली फरमा रहे हैं कि तुम अपने नफ्स को जिस तरफ लेकर जाओगे तुम्हारा नफ्स उसी का आदी हो जाएगा। यानी कि अगर हम सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई बता रहे और दिखा रहे हैं, तो आपका नफ्स जो है वो अच्छाई ही जो है प्रोड्यूस करेगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन पूछना आपसे कि ये चाहता हूँ मोहतरमा कि एक साइड पर ये चीज़ें बहुत, जैसे आप फरमा रही हैं, अब जा रही हैं, तो सवाल ये है कि क्या मेरी पाकिस्तानी अवाम जो है, लोग सियासत और दीगर चीज़ों से मुतनफ़र हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं ये लड़ाइयाँ देख देख के, इसलिए वो देख रहे हैं कि वो उसके घर खाला आई हुई है, उसके घर मामी आई हुई है, तो वो आपस में क्रॉस टॉक कर रहे हैं, लोग इनको लव करना शुरू हो गए। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? सर अपने घर पे देख लें भट्ट साहब, कोई भी किसी हद तक जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज एक ही जब टेम्पो में चल रही होती है, उसका हर चीज का एक टेम्परामेंट होता है, एक स्टाइल होता है। बहुत ज्यादा देर तक साइकोलॉजिकली आप किसी एक चीज के साथ जुड़कर नहीं रह सकते। इंसानी दिमाग में इतनी सलाहियत होती है सोचने समझने, और जो है वो आपके जो लेवल्स हैं, जो आपके सोचने समझने के मामलात हैं, वो ऐसे आपके जो है वो बदलते हैं कि आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं। देखिए हर बात एक ही, सियासत के मामलात, हर चीज एक ही देख देख के लोग बोर हो चुके हैं। उन्हें कुछ जो है वो वैरायटी चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए कि जिसमें उन्हें कोई ऑथेंटिकली उनके घर से मिलता जुलता कोई माहौल दिखाई दे या कुछ ऐसा। लेकिन मुझे यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते भी हैं तो कोई पॉजिटिव चीज तो लेकर आए। यहाँ पे भी इन्होंने, इन लोगों ने क्रैक कर लिया हुआ है कि क्या लोग देखना चाह रहे हैं। एक मजमाबाज है, वो वही दिखाएगा कि जो मजमा देखना चाह रहा है। तो असल प्रॉब्लम तो आके उसमें आ गई ना, व्यूअर्स में आ गई ना, फिर एक हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल, जिसकी डिमांड देखें आप, जो अच्छी चीज दिखाएंगे लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। जब से मैंने जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझाना शुरू किया, आपकी पूरी दुनिया में, दुनिया भर से लोग जो है वो मेरे रास्ते में हैं, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज को जो है वो मतलब चेंज किया है, साइकोलॉजिकली भी, माशरती तौर पर भी और इस्लामिक तौर पर भी। अगर लोग कर सकते हैं और आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं, और पॉजिटिव आप देखें, अगर मुझे पॉजिटिव शोहरत मिल सकती है तो दुनिया में किसी को भी मिल सकती है। पहले शायद जो है सोच रखी जाती होगी कि आप नेगेटिव काम से शोहरत ले सकते हैं। मैं अब पूरे 1 साल हो गया मुझे टॉप ट्रेंड पे, तो इसका मतलब क्या है कि लोग सुनना चाहते हैं, आप सुनाना नहीं चाहते। लोग अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आना नहीं चाहते। ठीक, मीनिंग देयर बाय डॉक्टर साहबा के एक उसमें कंटेंट क्रिएटर्स का फॉल्ट हम साइड पे कर दें, तो बाकी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हु कुड क्रिएट गुड कंटेंट वो नहीं कर रहे और उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं ये वाले लोग, तो इस वजह से उधर चले जाते हैं। आप ये फरमा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि इनके पास जो कंटेंट है ये वो दिखाकर जो है वो व्यूज ले रहे हैं। अब आप देखें, जितना ज्यादा जो है वो आप जो गन दिखाएंगे, अवाम उसी तरफ जो है वो अपना रिएक्शन देगी, अवाम उसी तरफ अपना जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। अब सूरत हाल ये है कि हम रिस्पॉन्ड तो करते नहीं है, हम तो रिएक्शन देते हैं, अच्छा या बुरा।
कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो है वो रिएक्शन अच्छा या बुरा आ सकता है, कोई बुरा काम करता है तो उसका अच्छा। इनके सारे कमेंट सेक्शन में जब आप पढ़ेंगे ना तो लोगों ने कुछ अच्छा नहीं लिखा होता। अच्छा, मैं हैरान इस चीज के ऊपर भी हूँ कि मतलब मैं क्या कहूँ, उस पर मुझे समझ नहीं आती। लोगों पे मैं हैरान ये हूँ कि एक जगह पे ये है कि मतलब वेस्ट में हम देखते हैं बड़ा बड़ा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का, मैं पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ, वहां पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई एक बंदा सिर्फ गाड़ी में बैठ रहा है स्लो मोशन में, और साथ उसने को असला पकड़ा, 4 गार्ड हैं उसके पीछे, एक बेचारा जंगली जानवर उसको पिंजरे में कैद किया हुआ, वो सामने खड़े और लोग देख रहे हैं उसको। क्या किया जाए? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, सैडिस्ट पर्सनैलिटीज हैं हमारे माशरे में। जहनी जो एक तसलसल है उसका बड़ा फुकदान आ चुका है, जहनी तौर पे खलफशार मौजूद हैं, जहनी तौर पर हमारे यहाँ बीमारियां मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहती हैं आप बतौर माहिर नफ्सियात? आप इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से क्या चाहती हैं? क्या करे हुकूमत? बिल्कुल, मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाए हमारे माशरे में। इस वक्त अभी मेरा अल जजीरा टीवी पर इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तान में जो इतनी पॉवर्टी बढ़ चुकी है, डिप्रेशन बहुत लोगों में बढ़ चुका है, 80% एडल्ट इन डिप्रेशन आपके यहाँ, 80%। आप बताएं, आपकी नौजवान नस्ल जो है वो कभी किसी वजूहात की बिना पर, कभी किसी वजूहात की बिना पर, काम ना होने की वजह से डिग्रियां हाथ में लेकर जो है वो ढाबे लगाने पे मजबूर हैं। हम क्या कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम जैसे माहिर नफ्सियात के साथ मिलकर इसका जो है वो एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग सेशंस का स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे रिहैब सेंटर्स बनने चाहिए, यहाँ पे बकायदा जो है वो हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, यहाँ पे माहिर नफ्सियात को वो वैल्यू करनी चाहिए। मैं उसमें ऐड कर दूंगा कि वो जो पीका में तरामीम की हैं सिर्फ सियासी खफ को कर्ब डाउन करने के लिए, इन चीज़ों पर गौर करे हुकूमत। डॉक्टर नबी अली खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्हाट्सएप पे गलते दसो, बचपन में कभी मजमा देखा आपने? बचपन में नहीं, जवानी में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, वो बाहर सर्कुलर रोड है ना, भाटी की तरफ चले जाए अनारकली से निकल के, बड़े बड़े मजमाबाज वहाँ पे बैठे होते थे और वेले लोग। मैं कई दफ़ा वहाँ पे खड़ा होकर, ऐसे चर्ब जुबान होते हैं वो खड़ा कर लेंगे आपको किसी भी तरह से, और वहाँ पे आप उनकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। वो पता नहीं किधर से शुरू होंगे और वो कहाँ तक। इतना बड़ा मजमा लगा कि एंड पे उन्होंने कोई मजून बेचना होता था, कुछ चूरन बेचना होता था, कोई और तेल बेचने बैठ जाते थे। काबिल एहतराम बाजवा साहब, डॉक्टर साहब की बातों में आपने गौर की, 80% नौजवान डिप्रेशन वाली बात की है डॉक्टर साहबा ने। लेकिन मैं आपको आखिरी फिक्रा क्या है कि आपको देर और सुपुर्द खुदा पीका एक्ट गया है ना सिर्फ उसके जरिए सियासत, बल्कि ये जो नामुनासिब मटेरियल ये चढ़ रहा है जिसकी निशानदेही आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दुआ है शायद उसके जरिए ही ये बंद हो जाए। बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। ठीक है, हाँ, मुकर्रर हबीब जालिब साहब, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा। फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। क्या बात है भाई, आज भट्ट साहब आपसे भी आज मैंने जिंदगी में पहली दफा शेर सुन लिया, मजा आया जी।